संसद का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। इस दौरान खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण सहित मुख्य विधेयकों पर होगी चर्चा। एनडीए ने कहा, मानसून सत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में करेगा सहयोग। मानसून सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे, जिसमें सरकार भोजन का अधिकार बिल सहित कुल 5 अध्यादेश भी सदन में विचार के लिए रखेगी। प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र के दौरान खाद्य सुरक्षा सहित तमाम अहम विधेयकों को पास कराने के लिए विपक्ष से समर्थन मांगा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार विपक्ष के तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए है तैयार। भाजपा उत्तराखंड की त्रासदी, देश की आर्थिक स्थिति समेत अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के पक्ष में है। पार्टी के संसदीय दल की कार्यकारिणी की कल नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को किया चार्जशीट। राज्य सरकार ने इस मसले पर केंद्र को भी भेजी विस्तृत रिपोर्ट। असम में कार्बी आंगलोंग जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। कर्फ्यू में कल 4 घंटे की ढील दी गई थी। असम के निचले और ऊपरी इलाकों में रेल सेवा हुई है बहाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का अनिश्चितकालीन बंद कल दूसरे दिन भी जारी रहा, जिस वजह से वहां सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। रायलसीमा और तटीय आंध्र क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने आंध्र प्रदेश में पार्टी हाईकमान के निर्देश को मानने से इनकार करते हुए अपना इस्तीफा वापस लेने से मना कर दिया है। इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन भी और तेज हो गए हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के फेफड़े की सर्जरी कल मुंबई के एक अस्पताल में की गई। शिंदे को कल ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सफलतापूर्वक उनका ऑपरेशन किया गया। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर है और 15 जिलों में करीब 8 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। नेपाली कांग्रेसी प्रमुख सुशील कोइराला 6 दिन की सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से करेंगे मुलाकात। हसन रूहानी ने ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। भारतीय उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। अंसारी ने नए राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रड ने 7 सितंबर को आम चुनाव कराने की घोषणा की है। उन्होंने एक घोषणा ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल से मिलने के बाद की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि भारतीय वाणिज्य दूतावास के पास हुए शक्तिशाली आत्मघाती विस्फोट के मद्देनजर अफगानिस्तान में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में किया शामिल। राज्यपाल सैयद अहमद ने जेएमएम के 4 और आरजेडी एवं कांग्रेस के एक विधायक को मंत्री पद की दिलाई शपथ। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 31 जुलाई को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी थी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को आरटीआई दाखिल नहीं करने की दी सलाह। 2013 के सफल उम्मीदवारों को परीक्षा में मिले अंक, कट ऑफ अंक और प्रश्नों के उत्तर चयन प्रक्रिया पूरे होने पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भारत ने जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में भारतीय टीम ने 3-2 से शिकस्त दी है। रविंद्र जडेजा दुनिया के शीर्ष एक दिवसीय गेंदबाज बन गए हैं।
ताजा जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में जडेजा सुनील नरीन के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर काबिज हैं। आज से चीन के शहर ग्वांगझू में शुरू हो रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में भारत के पी कश्यप भी जोर आजमाइश करते नजर आएंगे।